आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिशा कोचिंग क्लासेस में। देखो तो आज हम करा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2 टिश्यू। ठीक है, तो देखो ये सीटेट और यूपीटेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक, चैप्टर है हमारा टिश्यू। तो देखो टिश्यू क्या होता है, पहले हमने बात की थी सेल की। तो हमने बताया था कि सेल क्या है। तो सेल जो सेलों का समूह होता है। तो अब बात कर रहे हैं इसमें टिश्यू की। तो जो हमारी सेल होती है, कोशिकाओं होती है, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह, मतलब जो हमारी सेल सारी एक साथ इकट्ठी हो जाए का ऐसा समूह जिनकी संरचना यानी जिनका स्ट्रक्चर और उनके कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, हम टिश्यू कहते हैं, यानी ऊतक कहते हैं। समझ में आया? यानी कोशिका जैसे ये है हुई हमारे सेल। अब सेलों को ऐसे इकट्ठा कर दिया जाए, इसे बोलते हैं टिश्यू। तो सेलों का ऐसा समूह जिनकी संरचना, जिनका स्ट्रक्चर और कार्य समान होते हैं क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस दैट सेम फंक्शंस। तो क्या कहलाते हैं, हमारे टिश्यू कहलाते हैं। मतलब जो हमारी ये होती है सेल ये हो गई सेल। ठीक है, और सेलों को ऐसे इकट्ठा कर दिया जाए तो सेल्स के क्या बन गई, ये हो गई जो समूह बन गया, तो उनको बोलेंगे टिश्यू। फिर टिश्यूओं से मिलके क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम से मिलके बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टमों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। पूरी क्या हो जाती है, बॉडी तैयार हो जाती है। समझ में आ गया? तो ये होते हैं टिश्यू। अब बात करेंगे आगे कि स्टडी ऑफ टिश्यू। अगर बात करें स्टडी ऑफ टिश्यू की तो उसको बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी। ठीक है, यानी ऊतकों की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन करना ऊतक विज्ञान कहलाता है। ठीक, यानी टिश्यू की स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी, या इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ऊतक विज्ञान कहते हैं। अब बात करें टिश्यू कौन कौन से होते हैं। तो टिश्यू जो होते हैं हमारे, जैसे मसल्स टिश्यू, नर्व टिश्यू, ठीक, ब्लड टिश्यू, जाइलम, फिलोम टिश्यू, इस तरीक़ा के जो होते हैं, ये क्या है, हमारे टिश्यू होते हैं। ये टिश्यू के एग्जांपल्स हैं जो हम अलग अलग आपको पूरा फुल उसमें समझाएंगे। ठीक, तो टिश्यू कौन से हो गए, मसल टिश्यू हो गए, नर्व टिश्यू हो गए, ब्लड टिश्यू हो गए, जाइलम टिश्यू हो गए। जाइलम और फिलोम जो आते हैं ये हमारे प्लांट टिश्यू होते हैं। ठीक, और ये जो होते हैं ये हमारे एनिमल टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू। ठीक, अब अगर हम बात करें कि डिवीजन ऑफ वर्क, यानी ये किस किस तरीक़ा से बटे हुए हैं कौन कौन से कार्य करने के लिए। ठीक, अगर बात कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू की, तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है, मस्कुलर टिश्यू हेल्प करता है क्या, मूवमेंट करने में, यानी हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में हमारी मसल्स काम आती है। मसल टिश्यू जो होता है वो कार्य करता है। दूसरा है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, कैरी करता है मैसेज, यानी हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है और सिग्नल का काम करता है, मैसेज का काम करता है। ब्लड टिश्यू की बात करें तो देखो ब्लड टिश्यू जो होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन, फूड जो वेस्टेज होते हैं उनको पहुंचाने का काम करता है। मतलब कहने का ये है, जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो एक्सचेंज ऑक्सीजन करता है, ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना। ठीक है, तो ये काम है ब्लड का, बॉडी के पार्ट्सों तक ऑक्सीजन पहुँचाना, बॉडी के पार्टों में फूड्स पहुंचाना। ठीक है, तो ये सारा काम क्या होता है, ब्लड टिश्यू का। तो ये अलग अलग काम बटे हुए हैं अलग अलग टिश्यू पे। ठीक, तो ये जो कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क या लेवर ऑफ वर्क। ठीक, तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे ऊतकों के प्रकार। तो देखो ऊतकों के क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एनिमल टिश्यू, दूसरा होता है प्लांट टिश्यू। जो एनिमल टिश्यू है वो 4 पार्टों में डिवाइड है। कौन सा, उपकला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू, संयोजी ऊतक, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, मांसपेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, ठीक, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तो इसके पार्ट होते हैं 4। ये समझ में आ गया, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। तो ये 4 तो होते हैं हमारे एनिमल टिश्यू के। और प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू के 2 होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और हमारा स्थायी ऊतक या फिर परमानेंट टिश्यू। इसके होते हैं 2 पार्ट होते हैं। तो हम देखो एक एक पार्ट को पढ़ेंगे सही से।
अब सबसे पहले बात कर रहे हैं हम एनिमल टिश्यू की। अगर यहाँ पे हम बात करें एनिमल टिश्यू की, एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहले आता है उपकला ऊतक। एनिमल टिश्यू में आता है उपकला ऊतक, एपिथीलियम टिश्यू सबसे पहले। तो देखो एपिथीलियम टिश्यू क्या होते हैं। एपिथीलियम कोशिकाओं, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, शरीर की बाहरी सतह, जो हमारी बाहरी सतह होती है यानी हमारी त्वचा, आंतरिक अंगों जो हमारे अंदर बॉडी के अंग होते हैं, और गुहाओं को ढकने वाली जो हमारी सुरक्षात्मक परतें होती हैं, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वो परतें तो होती हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी उपकला ऊतक या एपिथीलियम टिश्यू कहलाती है। देखो ये जो ऊतक होते हैं, ऊतकों को नुकसान या फिर कीटाणुओं से बचाती है। मतलब कहने का, जब हमारी जो हमारी स्किन होती है वो क्या करती है, हमें जो भी बॉडी में जो भी ऊतकों को नुकसान होगा उसको बचाती है, जो हमें कीटाणु वगैरह से, बैक्टीरियाओं से हमारे शरीर की हेल्प करती है, हमारे टिश्यू की हेल्प करती है, और अवशोषण व स्रावन में मदद करती है। ठीक, यूरिन में थोड़ी मात्रा में इनका आना सामान्य होता है। अगर ये हमारे यूरिन में थोड़ी आ जाए तो ये क्या सामान्य मानी जाती है। अगर ज़्यादा मात्रा में हमारे यूरिन में आ रही है एपिथीलियम टिश्यू जो है, तो क्या हो जाता है, मतलब उसका मतलब ये हो जाता है कि इन्फेक्शन वगैरह हो गया है। ठीक है, तो अगर नॉर्मली मात्रा में ये हमारे यूरिन में आ रही है तो मतलब सामान्य है, और ज़्यादा मात्रा में आ रही है तो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये होती है हमारी उपकला ऊतक। ये क्या करती है, मतलब हमारे शरीर, हमारे टिश्यूओं की हेल्प करती है मतलब सुरक्षा करती है। शरीर और अंगों को ढकने, मतलब मैंने बताया कि अंगों को ढकने यानी जैसे स्किन है, या फिर लाइनिंग बनाने का कार्य करती है। ये शरीर के अंगों को ढकने व लाइनिंग बनाने का काम करती है। इसका मेन काम यही है कि शरीर के, हमारी बॉडी के पार्टों को ढकने का काम करती है, और उनको लाइनिंग बनाने या उनको सुरक्षा परतों के, उसको भी जानते हैं इस ढकने वाली कि ये सुरक्षात्मक परतें हैं। ठीक, तो ये हो गया उपकला ऊतक। अब बात करेंगे इसके कार्य की। तो इसके कार्य क्या क्या हैं। अब जैसे हम बात करें कार्य की, तो अभी मैंने पहले बताया कि ये क्या करती है, सुरक्षा करती है, अवशोषण करती है, स्रावन करती है, और उत्सर्जन करती है। मान लिया जैसे त्वचा की बात करें, स्किन की बात करें, तो स्किन क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। अगर स्किन की बात करें तो ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। और फेफड़ों की बात करें, लंग्स की बात करें, तो ये काम क्या करते हैं, गैस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करने का काम करते हैं। पाचन तंत्र की बात करें तो जो पाचन तंत्र है हमारा, मतलब ये क्या, इसमें क्या काम होता है, इसका एब्जॉर्वेशन यानी अवशोषण का कार्य होता है इसमें। ठीक, और मूत्रपथ की बात करें तो इसमें क्या होता है, मतलब जैसे अगर हम बात करें किडनी की, तो ये क्या काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। बात करें जैसे लीवर की, तो लीवर क्या करता है, लीवर सीक्रेशन का कार्य करता है। तो ऐसे ही अलग अलग पार्ट होते हैं और अलग अलग कार्य करते हैं, में अवरोध के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कहने का, प्रोटेक्शन जो है वो कौन करता है, हमारे स्किन। एब्जॉर्वेशन कौन करता है, एब्जॉर्वेशन हमारे आइंस्टाइन। ठीक, एक्सचेंज ऑफ गैस कौन करते हैं, हमारे लंग्स। सीक्रेशन कौन करता है, सीक्रेशन का कार्य करता है लीवर। फिल्ट्रेशन का काम करती है किडनी। तो ये इनके अलग अलग कार्य हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। तो कौन सा मतलब क्या क्या इसमें हो रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू की, तो एपिथेलियम टिश्यू में क्या हो रहे हैं, सुरक्षात्मक, अवशोषण, स्रावन और उत्सर्जन, यानी प्रोटेक्शन, एब्जॉर्वेशन, एक्सचेंज ऑफ गैस, सीक्रेशन और फिल्ट्रेशन। तो ये सब किसके कार्य हैं, हमारे एपिथेलियम टिश्यू के। अब अगर हम इसके टाइप की बात करें तो इसके टाइप होते हैं सीक्वेंस, घनाकार और स्तंभकार। तो सबसे पहले देखेंगे हम सैक्यूम्स एपिथेलियम। सैक्यूम्स एपिथेलियम जो होता है, तो जो इसकी जो सेल्स होती हैं ये चपटी होती हैं, यानी फ्लैट सेल्स होती हैं, जो प्रसार यानी डिफ्यूजन में सहायता करती हैं। क्या करती हैं, डिफ्यूजन में सहायता करती हैं। तो डिफ्यूजन में सहायता करती हैं, तो अगर देखी जाए तो देखो इनमें इसके जो टाइप होते हैं ये 2 होते हैं। एक होती हैं सिंपल और एक होती हैं स्ट्रैटिफाइड्स। जो सिंपल होती हैं वो सिंगल लेयर होती हैं, और जो स्ट्रैटिफाइड होती हैं वो मल्टीपल लेयर होती हैं। मतलब कहने का ये है, ऐसे होती है सिंगल लेयर, ऐसे होती है मल्टीपल लेयर। समझ में आ रहा है, ये होती है सिंगल लेयर और ये मल्टीपल लेयर होती हैं।
अब बात कर रहे थे हम जैसे इनकी कि सिंपल जो होती है, सिंपल का काम क्या होता है, सिंपल वाली जो होती है हमारी सिंपल एपिथेलियम जो होती है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, लंग्स हो गई, लंग्स एल्विलाई हो गया, तो ये काम जो कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट का काम करने का काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करने लगे ब्लड की, तो ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, इस तरीक़ा से करता है। तो ये होती है सिंगल लेयर वाली। अब स्ट्रेटिफाइड लेयर की बात करें, मल्टीपल लेयर की बात करें, जिनकी बहुत सारी लेयर होती है, जैसे कि स्किन, तो स्किन की हमारी कई लेयर होती हैं। स्किन हो गया, या फिर लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारे माउथ के अंदर अब जो लाइनिंग होती है उनकी बात करें तो ये क्या होती है, ये मल्टीपल लेयर्स होती हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं इनकी, तो देखो, तो यहाँ पे जैसे सिंगल लेयर है, तो सिंगल लेयर जो ऐसे ये सेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं, जो टिश्यू सिस्टम बना हुआ है, इसको बोलते हैं एक साथ ऐसे जुड़ने को, तो ये जुड़ी हुई जो इनको बोलते हैं सीमेंटिंग मटेरियल, मतलब जो जुड़ रही हैं ये, इनको बोलेंगे जुड़ने वाली चीज़ों को क्या है, ये सीमेंटिंग मटेरियल। अब अगर हम बात करें जैसे ये जो मल्टीपल लेयर है, बहुत सारी लेयर वाली होती हैं, तो ये ऐसे लेयर बनी हुई होती हैं, तो जिनके नीचे जो सबसे, अब जैसे यहाँ पे बात करें एपिथेलियम टिश्यू की, तो यहाँ पे कोई और टिश्यू हो सकती है, नीचे कुछ और टिश्यू सेल्स हो सकती हैं, किसी और की जुड़ी हुई होंगी। तो यहाँ पे जो इसका बेस पॉइंट होता है, ये नीचे जो लेयर होती है इसको बोलते हैं बेसमेंट मटेरियल, मतलब जो ये ऐसी जुड़ी हुई हैं इनको बोलेंगे सीमेंट मटेरियल, और जो सबसे नीचे होता है इसको बोलते हैं बेसमेंट मटेरियल, जो कि इसका दूसरा नाम भी है नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन। इनमें क्या होता है, जो हमारी ये सेल्स होती हैं इनमें क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन यानी सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं होती है। समझ में आ गई ये चीज़। तो ये तो हो गया हमारे सेक्यूमस एपिथेलियम। तो सेक्यूमस एपिथेलियम का क्या देखा कि ये चपटी होती हैं, ये प्रसारण यानी डिफ्यूजन में सहायता करती हैं, और इसके 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में कौन कौन से आते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक, और लंग्स एल्विलाई, जो क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और स्ट्रेटिफाइड होती है ये प्रोटेक्शन का काम करती है, जैसे कि इसमें मल्टीपल लेयर होती है, जैसे कि स्किन होगी हमारी, लाइनिंग ऑफ माउथ हो गई। ये चीज़ आगे समझ में। दूसरा पॉइंट आता है क्यूबाइडिकल एपिथेलियम। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होती है, क्यूबाइडल एपिथेलियम भी वही 2 ही पार्ट होने इसके भी, क्यूबाइडल की भी एक सिंपल होती है और स्ट्रेटिफाइड होती है। सिंपल में क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, और डबल, इसमें क्या होती है स्ट्रेटिफाइड में डबल या फिर हमारी डबल या मल्टीपल लेयर होती है। अब अगर हम क्यूबाइडल की बात करें, क्यूबाइडल एपिथेलियम की बात करें, तो ये क्यूब शेप की जो सेल्स होती हैं, कैसी होती हैं, क्यूब। अब देखो नाम से ही पता चला है क्यूबाइडल कह रहा है, तो क्यूब शेप की सेल्स होती हैं, ठीक। और क्या होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करें, लाइनिंग ऑफ जो किडनी ट्यूबल्स होती हैं, जो किडनी ट्यूब्स होती हैं उनमें ये जो घनाकार कोशिकाएं होती हैं, ये काम क्या करती हैं, सीक्रेशन और अवशोषण का कार्य करती हैं, सीक्रेशन और अवशोषण का कार्य करती हैं। ये समझ में आ गया, ठीक। आगे आता है हमारा नंबर 3 घनाकार, घनाकार नहीं स्तंभकार, घनाकार ये होती हैं स्तंभकार, स्तंभकार यानी कॉलम, जैसे नाम से पता चल रहा है, तो ये लंबी होती हैं, कॉलम टाइप की होती हैं। तो ये लंबी कोशिकाएं होती हैं जो आंतों में अवशोषण व, मतलब जो विली होती है, विली समझते हो ना, आंतों में अवशोषण व स्रावण का कार्य करती है, ठीक है। अब इसके कार्य क्या होते हैं, वही एब्जॉर्वेशन और सीक्रेशन, यानी अवशोषण और श्रावण का इसका कार्य होता है। ये लंबी लंबी होती हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे नंबर 4 है सिलाइटेड एपिथेलियम। तो जो ये होती है, नाम से इससे पता चला, सीलिया जो होती है, सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये पदार्थों को गति में सहायता करते हैं, मूवमेंट करने में सहायता करते हैं, ठीक। इनके कार्य क्या है, वही हमारे मूवमेंट या पुश करना किसी चीज़ को, म्यूकस फॉरवर्ड टू द क्लीन इट, मतलब जैसे हमें अगर खांसी वगैरह होती है तो हम खांसते हैं, तो म्यूकस क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, पुश करता है, तो ये इस काम में क्या होती है, हमारी एपिथेलियम टिश्यू होता है, ये सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। तो ये समझ में आ गया। तो अगर हम बात कर रहे थे किसकी, एपिथेलियम टिश्यू की, तो एपिथेलियम टिश्यू आ गया समझ में। एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या थे, सुरक्षा करना, अवशोषण करना, स्रावण करना, उत्सर्जन करना, ये काम थे एपिथेलियम टिश्यू के। और पार्ट कितने थे इसके, 4, सेक्यूमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, कॉलम्सर एपिथेलियम और सिलिएटेड एपिथेलियम, 4 टाइप थे इसके। तो ये चीज़ आ गई, सबकी सारी चीज़ें समझ में आ गई। आगे बात करेंगे हम नंबर 5 की ग्लैंडिकल एपिथेलियम।
जो ग्लैंड टाइप की होती हैं, देखो इनकी जो शेप होती है ये इस टाइप की होती है ऐसे, ठीक। तो इसको बोलते हैं जो हमारा प्रोटीन ऑफ एपिथेलियम, जो दैट फोल्ड इन वर्ड, मतलब क्या होती है, ऐसी अंदर की तरफ फोल्ड होती है। अब इसमें क्या आती है, ये है कि होती है हमारी ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो ग्लैंड ऑफ बॉडी में जैसे स्वीट ग्लैंड होगी, स्लाइवरी ग्लैंड होगी, में ये पाई जाती है। और इसके काम क्या होता है, वही सीक्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं, जो एंजाइम व हार्मोन्स का स्रावन करना, सीक्रेशन करने का इसका काम होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ तक कंप्लीट होगी तुम्हारी एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा टिश्यू आता है तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। तो कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, यह ऊतकों और अंगों को जोड़ने, सहारा देने और बांधने का काम करता है। कनेक्टिव से ही समझ रहे होगे कि किसी चीज़ को कनेक्ट कर रखा है। तो ये ऊतक क्या काम करते हैं, हमारे अंगों को जोड़ने, सहारा देने और उन्हें बांधने का काम करते हैं। यानी हमारी बॉडी में जो अंगों को जॉइंट करे हुए हैं, तो ये काम किसका है, कनेक्टिव टिश्यू का। अब इसके जैसे पार्ट हैं अलग अलग। जैसे बात करें सबसे पहले ब्लड की, तो ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या होता है कि ये काम करता है ट्रांसपोर्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रेंट और हार्मोन्स का। इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रेंट और हार्मोन। यानी ऑक्सीजन, पोषक तत्व व हार्मोन का परिवहन करता है जो ब्लड है। अब ब्लड के अलग अलग पार्ट हैं। जैसे ब्लड के पार्ट की बात करें, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो देखो अगर प्लाज्मा की बात करें हम, प्लाज्मा, तो जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में 90% तो होता है वाटर और 7% होती है प्रोटीन। जो काम क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है, ट्रांसपोर्ट करती है किसका, फूड का और कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो भी हमारे वेस्टेज होते हैं, जो भी हमारे ये काम किसका है, हमारे प्लाज्मा का। आ रहा है समझ में। अब अगर हम बात करें आरबीसी की, ठीक है, तो जो आरबीसी है, आरबीसी का काम क्या होता है, ये हेल्प करता है किसको, कि जो हमारी ऑक्सीजन है उसको डिफरेंट पार्टों तक पहुंचाने का, बॉडी के डिफरेंट पार्टों तक पहुंचाने का काम करता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये फाइट इन द इन्फेक्शन वगैरह से फाइट करता है। प्लेटलेट क्या करती हैं, प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है। तो ये चीज़ हो गई ब्लड की। अब बात करेंगे हम बोन की। तो जो बोन होती है ये शरीर को क्या करती है, सहारा देती है और आकार, यानी उसको शेप देती है और सहारा देती है। तो ये काम होता है बोन का। अब आगे आते हैं हमारे कैटिलाइज यानी उपास्थि, जो मतलब क्या करती है, जैसे कि जोड़ होता है, हमारे नाक का जोड़ हो गया, कान का हो गया, ये लचीलापन होता है इनमें, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, को सहारा बनाना, ये क्या होते हैं, हमारे कैटिलेज होते हैं। ठीक, तो ये हो गए कैटिलेज। आगे आता है लिगामेंट्स। जो लिगामेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम करते हैं, यानी बोन टू बोन को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि लिगामेंट्स क्या है या टेंडन क्या है। ठीक, तो इस तरीक़ा से बोन टू बोन, बोन से बोन को जोड़ना, ऐसे टिश्यू जो बोन से बोन को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे लिगामेंट्स कहलाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और इलास्टिक होते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये स्ट्रॉन्ग भी हैं और इलास्टिक होते हैं। टेंडन की बात करें तो टेंडन जो होते हैं ये पेशी को अस्थि से जोड़ते हैं, यानी मसल्स टू बोन, मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और नॉन इलास्टिक होते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं एडिपोज की। एडिपोज टिश्यू जो होता है यानी वसा ऊतक जो होता है, ये वसा का संग्रह और शरीर का क्या इंसुलेट करने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया। ये हो गए यहाँ पे 6 इसके पार्ट। कनेक्टिव टिश्यू के ब्लड हो गया, बोन हो गया, कैटिलेज हो गया, लिगमेंट्स हो गया, टेंडेंस हो गया, एडिपोज हो गया। आगे देखो, आगे बात करेंगे हमारी जैसे कि एलुलर टिश्यू।
तो ये क्या करते हैं, फिलिंग टिश्यू का काम करते हैं, यानी टिश्यू जो हमारी बॉडी के पार्ट होते हैं उनको फिल करने का कार्य करते हैं। जैसे ऊपर आ गया हमारा स्किन टिश्यू, नीचे आ गया हमारा मसल्स टिश्यू, तो इसके बीच में जो फिल भरा हुआ है उसको बोलते हैं एरियर टिश्यू। ठीक है, अब देखो आगे आता है नंबर 3, आते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, तो मस्कुलर टिश्यू क्या होती हैं, ये लंबे लंबे मसल्स होती हैं, लंबे लंबे होते हैं, और इनकी जो शेप की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल या अनब्रांचिस होती हैं। तो पहले बात करेंगे हम मस्कुलर टिश्यू की, यानी स्नायु ऊतक की। ये शरीर का, यह शरीर जो है कि गतियों के लिए जिम्मेदार है। मेन काम क्या है इसका, मूवमेंट, यानी ये गतियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। मैंने बताई थी मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है, मूवमेंट्स, ठीक होते हैं। अब देखो एक इसमें स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब कैसे, देखिए गति करते हैं, गति करते हैं मतलब कहने का ये जो मूवमेंट होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्शन, जैसे हम अगर हाथ को ऐसे चलाएं तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन जो होता है, तो उसमें जो मूवमेंट्स होता है वो एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर को क्या करता है, मूवमेंट करती है। स्पेशल प्रोटीन होती है म्यूकस की, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। समझ आ गया। अब देखो इसके पार्ट होते हैं अलग अलग, जैसे स्केलेटल मसल्स, कंकाल स्नायुएं। तो ये क्या होती है, ये वॉलेंट्री होती हैं, वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक मसल्स होती हैं, जिसे क्या हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये धारीदार होती हैं, मतलब इन पे क्या होती हैं, लाइनिंग होती हैं, और इनकी जो शेप होती है वो लॉन्ग होती है, अनब्रांचिस होती है, सिलेंड्रिकल होती है इनकी शेप। ये अस्थियों से जुड़ी हुई होती हैं, अस्थियों से जुड़ी हुई होती है। ये मतलब थक नहीं सकती हैं, ये मतलब थक जाती हैं, थकती हैं तो क्या होती है, रुक जाती हैं। तो ये क्या है, ये थक जाती हैं। अगर मतलब ये क्या होती हैं, हमारी कंट्रोल कर सकते हैं हम इन्हें। अब आती है दूसरी हमारी स्मूथ मसल्स, यानी चिकनी स्नायु। ये भी इनकी शेप की बात करें तो ये लॉन्ग होती हैं, स्पेंडियल शेप्स होती है इनकी। तो ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती हैं। क्या होती हैं ये, और इनमें क्या होती है, बिना धारियों वाली होती हैं। ये जो है ये शेप बनी हुई है, बिना धारियों वाली होती हैं। ठीक है, ये हेल्प करती हैं फूड मूवमेंट्स में, और हमारी जो भी चीज़ को फ्लो करने का काम करती हैं। और ये क्या होती हैं, मतलब इनवॉलेंट्री बता रही हूँ तो क्या होती हैं, ये बिना रुके काम करती है, ये थक नहीं सकती। दूसरी होती है हमारी कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स की बात करें, हृदय स्नायुओं की बात करें तो ये भी क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती हैं, ये धारीदार होती हैं। देखो इनकी शेप देख लेना यहाँ पे। कार्डिक मसल्स की बात कर रही थी मैं, तो कार्डिक मसल्स क्या होती हैं, ये इनवॉलेंट्री होती हैं यानी धारीदार होती हैं, और हृदय में उपस्थित होती हैं, और इनकी शेप भी सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांचेस होती है, ये इस टाइप की होती है। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, मानी पंप करना है ब्लड को, वाई इज द पाइथिन। ठीक है, और जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन का कार्य करती है। ये थकती नहीं है, डू नॉट गेट टायर्ड, ये थकती नहीं है। समझ आ रही, तो ये चीज़ हो गई क्लियर। तो ये हो गया आपकी मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू में कौन कौन सी होती है, मस्कुलर टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डिक मसल्स। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। आगे देखो, आगे बात करेंगे हम किसकी, तंत्रिका ऊतक की। नंबर 4, तंत्रिका ऊतक क्या है। तो अगर इसके वो बताऊं सही उसमें डेफिनेशन, तो शरीर का वह मुख्य भाग, मतलब शरीर का वह मुख्य भाग जो संदेशों को प्राप्त करने, जो मतलब जो जिसमें क्या होता है, सिग्नल प्राप्त करने, उन्हें प्रोसेस करने, उन्हें शरीर के विभिन्न हिस्सों में संचारित करने का कार्य करता है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा नर्वस टिश्यू कहलाता है। मतलब कहने का क्या है कि शरीर का वह मुख्य ऊतक, वह मुख्य ऊतक जो संदेशों को प्राप्त करता है, जो सिग्नल प्राप्त करता है, प्रोसेस करता है, और शरीर के विभिन्न हिस्सों में संचारित करता है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा तंत्रिका ऊतक कहलाता है। अब इसमें होते क्या क्या, कौन कौन सी चीज़, जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड होगी, एंड द नर्वस आज द कंपोज ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू क्या होती है, नर्वस टिश्यू जो होती है, नर्वस जो होती है हमारी सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होती है इन बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, जो क्या काम करती है, उद्दीपन प्राप्त करती है और संदेश इम्प्लाई पहुंचाती है। ठीक, अब बात करें जो तंत्रिका ऊतक है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ, एक होते हैं न्यूरॉन्स, एक होता है न्यूरोग्लिया। तो देखो जो न्यूरॉन्स होते हैं ये विद्युत आवेगों के माध्यम से, विद्युत आवेगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने और भेजने का काम करते हैं। मतलब जानकारी लेते हैं और फिर वो पहुंचाते हैं कि इस ऐसे कार्य करना है।
समझ में आ गया। विद्युत आवेगों के माध्यम से जानकारी लेना, जैसे हम कोई कार्य करना है तो पहले हमारे ब्रेन में सिग्नल जाएगा कि करें ना करें, और फिर वहाँ से वो आएगा कि हाँ करो। तो इस तरीक़ा से जानकारी प्राप्त करना और फिर वापस भेजना न्यूरॉन्स का काम होता है। न्यूरोगिलिया की बात करें तो ये न्यूरॉन्स को सहारा देता है, पोषण देता है और सुरक्षा प्रदान करती है। या इसको बोलें तो मतलब ये क्या होती है, सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं इसको। न्यूरोगिलिया क्या होती है, सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। अब इसके कार्य की बात करें तो देखो इनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो अगर हम कार्य की बात करें तो देखो कार्य हैं इसके, जैसे कार्य की बात कर रहे हैं तो शरीर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करता है। जो हमारे शरीर में मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको क्या करता है, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब कहने का ये है कि हमारे जैसे कोई हम बॉडी को स्पर्श करते हैं, दर्द होता है या हीट महसूस होती है, वातावरण में जानकारी प्राप्त करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में जानकारी का विश्लेषण करने का निर्णय लेता है। मस्तिष्क में मांसपेशियों तक संकेत भेजने, जिससे हरकत होती है, संकेत भेजने का काम करता है। यह ऊतक शरीर के संचार नेटवर्क या कम्युनिकेशन नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। तो ये इसके कार्य हो गए। समझ में आ गया, कार्य समझ में आ गए। शरीर की गतिविधियां और कोऑर्डिनेशन का कंट्रोल करता है। स्पर्श, दर्द, तापमान, वातावरण की जानकारी प्राप्त करना। ठीक, मस्तिष्क में जो जानकारी का विश्लेषण हो रहा है, निर्णय लेना कि करें ना करें इस काम को, ऐसे मस्तिष्क से फिर मांसपेशियों तक संकेत भेजना, फिर जो हम कार्य करते हैं। ऊतक शरीर का संचार नेटवर्क का यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। अब इसकी संरचना की बात करें तो इसकी 3 संरचना होती है। पहली होती है साइटोन, सेल बॉडी, जो कोशिका का मुख्य भाग है। दूसरी होती है ड्राइट, ये संदेश प्राप्त करने वाली शाखाएं। एक होती है एक्सॉन। एक्सॉन क्या होती है, संदेशों को कोशिकाओं से दूर ले जाने वाला लंबा तंतु होता है। तो ये काम हो गए हमारे तंत्रिका ऊतक के। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि नर्वस टिश्यू क्या है। आगे अब ये कंप्लीट हो गए हमारे एनिमल टिश्यू। नेक्स्ट क्लास में कराएंगे हम प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।